हैं वो है टॉपिक ऑफ मनी। सो मनी इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। वाई? बिकॉज इसमें हम एक तो बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो फंक्शंस हमें कितना एडवांटेज देते हैं, बार्टर सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, एक्चुअल में जो हम मनी बोलते हैं है क्या, कंसेप्ट क्या है, हम कहते हैं M1 मनी, फिएट मनी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता था। जब मनी नहीं आया था ना, उससे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब है कमोडिटी के बदले में हम कमोडिटी को कंज्यूम करते थे। यानी कि आप मेरे पास अगर बुक्स लेने आए हो तो मैं आपको शर्ट्स दे दूंगा। सो कमोडिटी फॉर कमोडिटी, वीट के बदले में राइस। देयर वाज नो मॉनेटरी सिस्टम, सो पैसा था ही नहीं उस टाइम पे, सो मॉनेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता था। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल वीट में भी एक्सचेंज फॉर क्लोथ, हाउस फॉर हॉर्स, or a teacher may be paid wheat or rice as a payment for his or her services. Such exchange exists in the CC, यानी कि commodity for commodity और commodity to commodity exchange economy, right? Which means commodity के बदले में आपको सिर्फ commodity मिलेगी, no money is involved, right? So C here stands for the commodity. So CC economy is the one in which commodities are exchanged for the commodities. CC exchange refers to a barter system of exchange. Hence CC exchange economy is an economy which is dominated by the barter system of exchange. Now we understand the barter system. मतलब कमोडिटी के बदले में हमें सिर्फ कमोडिटी मिलेगी। सो और कुछ नहीं, आपको कोई पैसा कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। आप अगर हमारे पास आए हो, आपने हमें एक कमोडिटी दी है, तो हम आपको दूसरी कमोडिटी जो आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से, या जो मैं सेल करता हूँ उसके हिसाब से हम आपको एक्सचेंज करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास वो कमोडिटी ना हो जो आप मेरे पास लेने आए हो, राइट, और आपके पास वो कमोडिटी हो जो मुझे चाहिए। सो यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो हमारा फर्स्ट क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि मैं आपके पास वीट लेने आता हूँ, लेकिन आपके पास क्लोथ्स हैं मुझे एक्सचेंज में देने के लिए। मुझे क्लोथ चाहिए ही नहीं, राइट। मुझे फॉर एग्जांपल राइस चाहिए, तो यानी कि हम दोनों की डील एज पर बार्टर सिस्टम नहीं हो सकती। इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर इज पॉसिबल ओनली इफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टू पर्सन्स, जो दो लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर नीडेड बाय ईच अदर, दोनों एक दूसरे को जो ज़रूरत है वही चाहेंगे। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स दैट गुड्स इन पोजेशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स मस्ट बी यूजफुल एंड नीडेड बाय ईच अदर। इट इज़ द मेन बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बट ऐसा बहुत ही रेयर होता है। सो आप पॉइंट अंडरस्टैंड करें। पॉइंट में ये लिखा है कि गुड्स इन पोजेशन, जो मेरे पास है और जो आपके पास है, दो अलग अलग बंदों के पास, वो यूज़फुल होना चाहिए दोनों को। यानी कि अगर आप मुझे वीट देना चाह रहे हो और मेरे पास अगर राइस है, तो वो आपको राइस भी चाहिए हो, तभी मैं आपसे वीट ले पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बदले में कुछ तो देना है। लेकिन मेरे पास तो क्लोथ्स हैं, तो मैं क्लोथ्स कहाँ से दूँ आपको, बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट तो राइस है। दस लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यानी कि जो आपको चाहिए जो मुझे चाहिए वो दोनों हम दोनों के पास होना चाहिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ पर्सन हमेशा। सो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज बिकम्स लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड हो जाती है बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, आप मुझे 5 kg राइस दे के जाते हो और बदले में मैं आपको आधी शर्ट तो दे नहीं सकता, कम से कम एक शर्ट तो देनी पड़ेगी ना। सो डिविजिबल कैसे करें हम उसको? सो कमोडिटी एक्सचेंज की सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कमोडिटी अराइजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कार इज टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्कूटर, देन कार कैन नॉट बी डिवाइडेड, बिकॉज स्कूटर की अगर हम प्राइस वाइज देखें तो इज अराउंड 1 lakhs, बट कार इज अराउंड 4 lakhs। सो 1/4 कार मैं कैसे दूँ आपको? सिमिलरली एनिमल्स को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते यूनिट्स में। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, ऐसा नहीं है कि आप पैसा रखना आसान है या वीट रखना आसान है। मान लो आप चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हो, वीट ले लिया आपने, अब आपके पास 1 क्विंटल ऑफ वीट हो गया है, कहाँ स्टोर करोगे 1 क्विंटल ऑफ वीट? और अगर आपने स्टोर कर भी लिया तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ फॉर द फ्यूचर यूज़। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक राइस, कैटल, ये सब डेटरेट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम या इन्वॉल्व्स हैवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। सो द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्व्स ह्यूज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें इन्वॉल्व होती है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल कमोडिटीज़ जैसे हाउस, फार्म, लैंड एक्सेट्रा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है,
राइट, इनको अलग से स्टोर करना कहीं पे। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब आप कहते हो मेरे को 5 kg वीट चाहिए, 5 kg वीट आपको मिल जाएगा। 5 kg वीट कितने बदले ऑफ राइस में, राइस की कितनी क्वांटिटी जाएगी, ये तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। सो डिफरेंट कमोडिटीज आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज मीन्स द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स या सर्विसेज दैट इट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर इन द मार्केट। देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अंडर द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई भी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड कि किस प्रोपोर्शन में दो गुड्स को हम एक्सचेंज करेंगे। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इन अ बार्टर इकोनॉमी फ्यूचर पेमेंट्स वुड हैव टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज में। सो डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स, क्रेडिट पे सामान। दिस लीड्स टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जो भी आप रीपे करोगे, या डिसएग्रीमेंट हो सकता है कितनी कमोडिटी वुड बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट, राइट। सो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम तो पढ़ लिया, तो अगर बार्टर सिस्टम नहीं चलाना तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मनी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब मनी क्या करता है, मनी इज समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट्स व्हाइल लूजिंग इट्स टाइम एंड वैल्यू। सो आप उसको किसी भी और एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टोर्ड इन द मनी, जब मेरे को चाहिए होगा मैं उसको फिक्स्ड एसेट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, करंट एसेट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो माई विश, माई विल, राइट। सो फंक्शंस क्या है मनी के, दे कैन बी प्राइमरी फंक्शन और दी सेकेंडरी फंक्शन। जब भी हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं, बेसिक फंक्शन तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या मेजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है या स्टोर ऑफ वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब बेसिक। So primary function includes the most important functions of money which it must perform in an economic system में, irrespective of time and place। कहीं भी हो, कुछ भी टाइम हो, आपको ये तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम एक्सचेंज करने का मीडियम है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जब आप कमोडिटी देते थे, सेल करते थे, तो आपको कमोडिटी ही बाय करनी होती थी, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप कमोडिटी बाय करने जाते हो, उसके बदले में आप प्राइस यानी कि पैसे यानी कि इंडियन रुपी इंडिया में दे सकते हो आप। सो मनी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेल्प्स टू एलिमिनेट द बेसिक लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या थी वो लिमिटेशन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप जो बेच रहे हो वो मुझे चाहिए, मैं जो बेच रहा हूँ वो आपको चाहिए। सो इंडिविजुअल्स कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। पैसे की शेप में वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। देन कैन यूज दिस मनी टू बाय द अदर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड कन्वीनियंस के साथ वो बाय कर सकते हैं। दस द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज के दो पार्ट्स हैं, एक सेल होती है, एक परचेज होती है। द ईज एट विच मनी इज कन्वर्टेड इनटू अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड लिक्विडिटी ऑफ मनी। इसको हम लिक्विडिटी ऑफ मनी कहते हैं। measure of value, unit of account. So barter economy में there was no common measure of value in which the value of goods could be measured and compared with each other. So ऐसा कोई common unit of value barter system में नहीं होता, right? लेकिन इसमें money होता है। So money ने इस difficulty को आसानी से solve कर दिया। कैसे? मनी एक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग वीट एंड आई एम सेलिंग वीट एट से 40 रुपीज़ अ केजी, सो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। आपको वीट के बदले में वो सामान नहीं खरीदना जो मेरे पास है, हालांकि वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। सो अब आप क्या करोगे, वीट खरीदोगे और पैसे दे दोगे, दैट्स इट। सो आपकी एक प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व कर दी। विच ऑल अदर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। सो पैसे से हम हर एक चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। मनी मेजर्स दी वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। जितने भी हमारे इकोनॉमिक गुड्स हैं, मनी उसकी वैल्यू को टाइमली और प्रॉपरली मैनेज करता है, वैल्यू करता है, मेजर करता है। सो मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इनटू विच द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। सो पैसे की शेप में सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हम पैसे की शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ कॉल्ड प्राइस। जब भी हम पैसे की शेप में उसको एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको प्राइस कहते हैं। बाय नोइंग प्राइसेस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज़, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन दैम। सो सबकी प्राइसेस हमें पता हैं। जब हमें सबकी प्राइसेस पता होती हैं तो हम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वॉज द प्राइमरी फंक्शन। देन कम्स द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आपको फ्यूचर पेमेंट करनी है तो आपको मनी चाहिए ही चाहिए।
So creditor become the life and blood of a modern capitalist economy. In millions of transactions, instant payments are not made. The debtors make a promise that they will make payments on some future date. अगर creditors हैं, debtors हैं, जब वो कहते हैं कि हम future date में पैसा देंगे, so उन situations में हम क्या करें? Money acts as a standard for deferred payments. It has become possible because money has general acceptability. उसकी वैल्यू भी स्टेबल है, वो ड्यूरेबल रहता है और होमोजीनियस भी होता है. स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो. वेल्थ कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी. पैसे की शेप में आप इसको स्टोर कर सकते हो. मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस इन दी वैल्यू. सेविंग्स आर सिक्योर्ड एंड कैन बी यूज्ड व्हेन एवर देयर इज़ अ नीड. जब आपने पैसे को एक जगह रख दिया तो आप उसको जब ज़रूरत होगी तब आप उसको यूज़ कर लेना. इन दिस वे मनी एक ब्रिज है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. Money means goods and services. So thus money serves as a store of value. It is also known as asset function of money. Next is characteristics या features क्या हैं पैसे के. Durability, लंबे टाइम तक रख सकते हो. Money must be durable. और वो जल्दी जल्दी डेट्रॉइट नहीं होती with frequent handling. जितना मर्जी उसको एक्सचेंज कर लो. हम देखते हैं ना करेंसी नोट्स क्या होता है. कॉइन्स का तो कुछ वैसे ही नहीं बिगड़ता. Right? So currency notes and coins are being used repeatedly and continue to do so for many years. Medium of exchange. Money is the thing that acts as a medium of exchange for the sale and purchase of goods and services. एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे के बदले में पैसे देगा. Weight. Money must be light in weight होनी चाहिए. Paper money is better than metal coins. Currency notes जो है वो coins से ज़्यादा better होते हैं because वो light weight होते हैं. Metal coins थोड़े heavy होते हैं. Measure of value. It is not only serves as a medium of exchange but also acts as a measure of value. The value of all the goods and services is expressed in terms of money only. So पैसे की शेप में सारे goods and services express होते हैं. Legal definition of money है क्या? अब देखो पैसा क्या है. Money is anything जो proclaimed by law as a medium of exchange. अब इंडिया में जो रुपी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया हुआ है. राइट, एज पर लॉ. सो पेपर नोट्स, करेंसी नोट्स या कॉइन्स, इसको हम करेंसी बोलते हैं. राइट, इज मनी एज अ मैटर ऑफ लॉ. सो ये सब पैसा है. नो बडी कैन रिफ्यूज इट्स एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई भी इसकी एक्सेप्टेंस को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. इन अदर वर्ड्स ये एक लीगल टेंडर है. आपको याद है ये वर्ड लीगल टेंडर. सो लीगल टेंडर होता है ये. इट मीन्स पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट लीगली अलग अलग पेमेंट्स के लिए. अगर मैंने आपको करेंसी नोट दिया, इंडिया का करेंसी नोट दिया कुछ सामान लेने के बदले में, आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरे को ये नोट नहीं चाहिए. नो, यू कैन नॉट रिजेक्ट इट. राइट. करेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी. फिएट मनी होता है जो चीज़ अथॉरिटी ने इशू की है. इट कमांड्स फिएट, दैट इज ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की अथॉरिटी से जो चीज़ इशू हुई है वो फिएट मनी होती है. Functional definition of money. Functional definition of money refers to money as anything that performs the four basic functions. पीछे हमने पढ़ लिया ना. Medium of exchange, standard unit of value, future or contractual payments, deferred payments. It serves as a store of value. So according to this definition of money includes notes and coins और checkable deposits with the banks also इसका part होता है. There is narrow definition of money and broader definition of money. Let us understand that. सबसे पहले narrow definition of money. Functional definition of money is a narrow definition of money. It includes only notes, coins, deemed deposits as money. So in other words, in its narrow definition, money includes only those things that function as money in terms of M1 की shape में. So medium of exchange, measure of value, standard of future deferred payments, store of value, ये narrow definition of money है. लेकिन broader definition में क्या है, अब डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा आपको. देखना जरा, ए ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या होता है. टाइम डिपॉजिट्स होते हैं या टर्म डिपॉजिट्स जिसको हम एफडीज बोलते हैं विद दी बैंक्स या पोस्ट ऑफिस, कहीं भी हो सकती हैं एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मनी. वो भी मनी का पार्ट है. सो दीज डिपॉजिट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड डिपॉजिट्स ऑन अ शॉर्ट नोटिस. ये वो डिपॉजिट्स हैं जिसको इमीडिएट आप शॉर्ट नोटिस में आप इसको डिमांड डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नियर मनी एसेट्स. सो ऑलमोस्ट पैसा ही है ये. मनी एसेट्स एंड नियर मनी एसेट्स टुगेदर मेक अप अ डेफिनेशन ऑफ मनी. सो दोनों मनी एसेट्स एंड नियर मनी एसेट्स दोनों ही इसकी डेफिनेशन का पार्ट है. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब देखो फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने तरह का पैसा, कितने तरह का मनी इन्वॉल्व है. सबसे पहले फिएट मनी,
जो मनी बैक्ड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया के केस में इंडियन रुपी इज फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी, अब आप और मैं हूँ, हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं। एक स्लिप के ऊपर मैं लिख के आपको 10 रुपीज़ दे देता हूँ। आप जाते हो एक शॉप पे, उसको बोलते हो कि ये उन्होंने सर ने 10 रुपीज़ लिख के दे दिए, और वो शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो दिस इज़ फिड्यूशरी, यानी कि सम मनी दैट इज़ बैक्ड बाय द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। सो वो शॉपकीपर और मेरे आपस के ट्रस्ट की बात है, राइट। जैसे चेक्स हैं, अब हर बैंक का चेक अलग होता है। सो चेक्स फिड्यूशरी मनी है, ये एक्सेप्टेड होता है एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई भी बंदा आपको एक XYZ बैंक का चेक दे देता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो एंड यू से येस इट इज़ गवर्नमेंट्स, इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट बट इट इज़ येस एक्सेप्टेबल मोड ऑफ मनी। सो कहाँ पे चेक को कन्वर्ट कैसे करोगे? सेम बैंक विल, इट इज़ बैक्ड बाय द सेम बैंक। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि 1 रुपये का सिक्का होता था एंड वो सिल्वर का बना होता था, राइट। अब ये 1 रुपये का सिक्का सिल्वर का मतलब है, जब आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते थे तो वो आपको क्या देता था? 1 रुपया। लेकिन आप कन्फेक्शनरी की शॉप पे, जो उन दिनों में नहीं होती थी, बट जिस भी आप मनियारी की दुकान पे जाते थे, आप उसको बोलते थे मेरे को एक टॉफ़ी दे दो, सो वो आपको 1 रुपये की टॉफ़ी दे देता था। सो यानी कि चाहे आप एज इट इज़ बेचो या आप उसको यूज़ करो, वैल्यू फुल बॉडीड होगी। सो मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू। सो कमोडिटी वैल्यू यानी कि अगर आप उसको एज अ गोल्ड सिल्वर भी सेल कर रहे हो, राइट, तब भी उसकी वैल्यू 1 रुपया ही है। लेकिन अगर आप उसको एज अ कोई कंजम्पशन आइटम यूज़ कर रहे हो, तब भी उसकी वैल्यू 1 रुपया ही है। इट मीन्स द आइटम इज यूज्ड इन मेकिंग दैट मनी इज सेम costly as the money value. For example, as in olden days, the coins of gold and silver issued by the kings. जो भी kings होते थे, राजे होते थे, वो जितने भी गोल्ड और सिल्वर के coins इशू करते थे, उनकी commodity value and money value same होती थी। Next is credit money. Credit money क्या होता है? It refers to the money of which money value ज़्यादा होती है than the commodity value. So आजकल हम credit cards बोलते हैं ना, so credit money। जो हमारे करेंसी नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का करेंसी नोट है, अब उसको बनने में फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ लगे हैं, लेकिन 500 रुपीज़ में जाता है वो नोट, यानी कि 500 रुपीज़ की कोई भी चीज़ आप उससे बाय कर सकते हो। सो इट मीन्स द पेपर यूजिंग टू मेक दैट मनी इज़ नॉट कॉस्टली एज द वैल्यू ऑफ दैट नोट। फॉर एग्जाम्पल करंट यूजिंग ऑफ पेपर नोट। सो पेपर नोट जब आप यूज़ करते हो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, बट जब आप उसको एक्चुअल में कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो तब उसकी वैल्यू 500 रुपीज़ है। अब मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई, सो वैल्यू ऑफ मनी दैट इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक इकोनॉमी में इसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, RBI प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इट्स 1977 इशू RBI बुलेटिन में M1, M2, M3 एंड M4। सो सबसे पहले M1 में 3 चीज़ें आती हैं, C प्लस DD प्लस OD। नाउ व्हाट इज C का मतलब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास हैं, एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड जो कमर्शियल बैंक्स के पास है, उसको छोड़ के जो पब्लिक के पास जितना करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, जितना भी डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक्स के पास, एक्सक्लूडिंग द इंटरबैंक डिपॉजिट्स को छोड़ के। वेयर डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम बाय मीन्स ऑफ चेक, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट्स। या कोई भी ऐसे अदर डिपॉजिट्स हैं जो RBI के पास हैं। वेयर अदर डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द RBI ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स एक्सेप्ट द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IDBI, IFCI एक्सेट्रा, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट्स या IMF या वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। ये सब M1 का पार्ट है। सो मोटा मोटा M1 का क्या पार्ट है? C प्लस DD प्लस OD अदर डिपॉजिट्स। M2 है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं। M3 क्या होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स जो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के पास है, जहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट स्टिपुलेटेड टाइम, जितने टाइम के लिए आपने वो डिपॉजिट्स रखे हैं। फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट का पार्ट होता है। लास्ट इज M4 होता है M3, यानी कि ये सारा
प्लस टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास है एनएससी को छोड़ के, राइट. देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी. व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी वो मनी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई या बाय द गवर्नमेंट. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक या जो बैंक्स के पास पैसा पड़ा हो, कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स. दैट्स इट ऑल अबाउट द मनी, चैप्टर ऑफ मनी. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. दिस इज द इजीएस्ट वन. लेकिन इसमें से क्वेश्चन पेपर भी आता है, नॉर्मली वही मनी के ऊपर आता है या 1 या 2 नंबर में वो आते हैं जो फॉर्म्स ऑफ मनी, राइट. सो बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस और मॉनेटरी एडवांटेजेस, मनी के एडवांटेजेस दोनों सेम है. सो आपने दोनों में से कोई एक भी करोगे ना तब भी दोनों हो जाएंगे, राइट. सो बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस कर लो, आसानी से याद हो जाएंगे आपको. एंड फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ लो, वो भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा. बस इतना ही है मोटा मोटा. उसके बाद मनी सप्लाई है थोड़ा सा M1, राइट. सो टेक केयर, गुड बाय.